हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 14 एंड द चैप्टर नेम इज द टेंस। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। टेंस रेफर्स टू द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस रेफर करता है कि किस टाइम वो एक्शन हुआ, किस टाइम में वो एक्शन हुआ है, टेक प्लेस किया है। टाइम प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द स्पीच। और टाइम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम इंग्लिश में सेंटेंसेस को बोलते हैं, कन्वे करते हैं। ओके, द टेंसेस आर वर्ब फॉर्म। जो टेंसेस होते हैं वो वर्ब फॉर्म्स में होते हैं। सो देयर आर 3 टेंसेस। टोटल कितने टेंसेस है? 3 टेंसेस है। ओके, फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। An action that happens or is done in present time is said to be in present tense। मतलब एक एक्शन जो कि प्रेजेंट टाइम में हुआ है उसे हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जिसको हम हिंदी में भूतकाल बोलते हैं। An action that happened or was done in past time it is said to be in past tense। ओके, तो वो एक्शन जो कि पास्ट टाइम में हो चुका है उसे हम पास्ट टेंस बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस, जिसे हम हिंदी में भविष्य काल बोलते हैं। एन एक्शन दैट इज येट टू हैपन और इज टू बी डन इन फ्यूचर टाइम इज सेड टू बी इन फ्यूचर टेंस। मतलब कि जो होने वाला है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ओके, फादर वर्क्स फॉर LG। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, पास्ट टेंस, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, फादर वर्कड फॉर LG। Next one, future tense, children will be playing, father will work for LG। Okay, so the verb in these sentences are, were, will be, slash will indicate time of action। ये सभी जो verbs है क्या indicate कर रहे हैं? Time of action को indicate कर रहे हैं। Okay, now the next topic in this one is time and tense। Sometimes in a sentence, a past tense may refer to present time and present tense may refer to future time। कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है कि जो पास्ट टेंस है वो रेफर करता है प्रेजेंट टाइम को और जो प्रेजेंट टाइम है वो रेफर करता है फ्यूचर टाइम को। ओके, फॉर एग्जांपल, आई थिंक आई लॉक द डोर। ओके, सो आई थिंक क्या है? प्रेजेंट टाइम है। आई लॉक द डोर ये पास्ट टेंस है। ओके, तो प्रेजेंट टाइम और पास्ट टेंस भी एक साथ हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, आई एम गोइंग टू अटेंड द सेमिनार टुमारो। आई एम गोइंग यानी कि प्रेजेंट हो गया ये आपका, ठीक है। टुमारो बोला है तो यानी कि दैट इज द फ्यूचर टाइम। ओके, आई एम गोइंग आपका प्रेजेंट टेंस है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज वर्ब बी। The verb be has various forms। अब verb be जो है उसके बहुत सारे फॉर्म है, जैसे कि इसके अंदर आ जाता है is, are, am, was, were, will be, shall be। Okay, be can be used as main verb। be जो है उसको हम main verb के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि for example, she is happy। be can be used to make other verb forms। be जो है हम यूज कर सकते हैं to make the other verb form। Okay, for example, you will be listening to this song soon। Okay, now the next thing is negative sentence using form of be। So we can form negative sentence using form of be। हम negative sentence को form कर सकते हैं by using the be। Okay, be form of verb, जैसे कि she is not happy। ठीक है, next one, they will not be coming for dinner। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर is का use, will का use। Now next thing is interrogative sentence using forms of be। अब कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम फॉर्म्स ऑफ बी को यूज कर सकते हैं? वेरियस फॉर्म्स ऑफ बी वर्ब आर प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस टू फॉर्म इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब अलग अलग फॉर्म जो होते हैं बी के हम यूज कर सकते हैं लाइक एक सेंटेंस की शुरुआत में, ठीक है, ताकि हम एक इंटरोगेटिव सेंटेंस को क्रिएट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आर यू कमिंग विद मी टू द मार्केट। ओके, नेक्स्ट वन, इज देयर एनी फूड, आई एम फीलिंग हंग्री। ओके, तो आप देख सकते हो आर इसका यूज किया गया है यहाँ पर। ठीक है, सो इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी दी गई है, वो आपको कंप्लीट करना है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज वर्ब हैव। वर्ब हैव इज अ स्पेशल वर्ब। ओके, दिस इज अ स्पेशल वर्ब। हैज, हैड, शैल हैव, विल हैव आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ हैव। अब ये जो हैज, हैड, शैल हैव, विल हैव है, ये अलग अलग फॉर्म्स है हैव के। ओके, हैव कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब। हैव जो है उसे हम यूज कर सकते हैं एज अ मेन वर्ब। ओके, जैसे कि स्टूडेंट आपको इसमें एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल, आई हैव अ ब्लू कार। ओके, तो हैव जो है वो हम यूज कर सकते हैं एज अ मेन वर्ब के फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट वन, हैव कैन बी यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब टू फॉर्म सेंस विद अदर वर्ब फॉर्म। ओके, तो हैव जो है इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं ताकि वो सेंस क्रिएट कर सके विद अदर वर्ब फॉर्म। फॉर एग्जांपल, आई हैव चेंज्ड द कर्टेन्स ऑफ माय बेडरूम। Okay, next one, verb have represent the position of an object at a particular time। ये position of an object को भी represent करता है, जैसे कि I have a silver cup, saucer and a spoon set। Okay, तो यहाँ पर एक position को show कर रहा है।
नेक्स्ट थिंग इज टू शो पोजिशन इन प्रेजेंट टाइम। अगर हमें पोजिशन दिखाना है सेंटेंस में प्रेजेंट टाइम में तो हम यूज करेंगे, वी यूज हैव गॉट, हैज और हैव फॉर्म्स और have verb. Though have got / has got are much preferred verbs over have / has to show position. ठीक है, have got, has got हम ज्यादातर यूज करते हैं, उसको ज्यादा प्रेफर किया गया एज कम्पेयर टू द सिंपल have and has. ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल I have got a silver car, तो ये पोजिशन को शो कर रहा है. नेक्स्ट वन I have a silver car, तो I have got a silver car को ज्यादा प्रेफर किया गया है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज नेगेटिव सेंटेंस यूजिंग have verb. ओके, अब नेगेटिव सेंटेंस में कैसे हैव का यूज होता है, जैसे कि आप देख सकते, फॉर एग्जाम्पल आई हैवंट गॉट अ गुड स्कूटर. ओके, नेक्स्ट वन रिद्धि हैजंट गॉट हर पेंसिल. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हैव और हैज का यूज किया गया है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज यूजिंग हैव वर्ब. इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि यूज कर रहे हैं हैव वर्ब को. फॉर एग्जाम्पल हैव यू गॉट अ ब्लू कार. नेक्स्ट वन व्हाट हैज रिद्धि गॉट. नेक्स्ट वन डू यू हैव अ न्यू पेंसिल. ओके, तो आपने देखा कि कैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हैव का यूज कर रहे हैं. सो स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी दी गई है, ये आपको कंप्लीट करना है. नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन. टू शो पोजीशन इन पास्ट टाइम वी यूज हैड फॉर्म ऑफ हैव वर्ब. अगर हमें पोजीशन दिखाना होगी पास्ट टाइम में तो हम हैड यूज करेंगे विच इज द फॉर्म ऑफ हैज वर्ब, हैव वर्ब. ओके, जैसे कि शी हैड इनफ मनी टू बाय अ बिग बंगलो. नेक्स्ट वन अमीश हैड फ्रेंच बियर्ड एट द पार्टी. ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हैड का यूज किया गया है. नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस यूजिंग हैव वर्ब इन पास्ट टेंस. नेगेटिव सेंटेंसेस जो कि हैव वर्ब को यूज कर रहे हैं पास्ट टेंस में. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आई डिड नॉट हैव अ गुड स्कूटर. नेक्स्ट वन रिद्धि डिड नॉट हैव हर पेंसिल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यूजिंग हैव वर्ब इन पास्ट टेंस. इंटेरोगेटिव यूज कर रहे हैं हैव वर्ब को पास्ट टेंस में. ओके, जैसे कि डिड यू हैव अ ब्लू कार. नेक्स्ट वन व्हाट हैड रिद्धि गॉट. नेक्स्ट वन डिड यू हैव अ न्यू पेंसिल. तो आपने देखा यहाँ पर हैव का यूज किया गया है, वो भी पास्ट टेंस में और वो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, क्वेश्चन सेंटेंसेस में. नाउ इसी से रिलेटेड आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी दी गई है, वो आपको कंप्लीट करना है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इन दिस वन इज to show position in future tense we use have got, has or have forms of have verb along with the form of be verb. अगर हमें position वो भी future tense में दिखाना है तो हम have got, has got और have, has का use करते हैं. ठीक है, along with the form of be verb. Okay, जैसे कि for example I shall have enough money to spend my next holidays in Hong Kong next year. Okay, next one Bhanu will have all the facilities in college hostel. ओके, तो आपने देखा यहाँ पर हैव का यूज. नाउ नेक्स्ट थिंग इज नेगेटिव सेंटेंसेस यूजिंग हैव वर्ब इन फ्यूचर टेंस. नेगेटिव सेंटेंस जो कि हैव वर्ब को यूज करे हुए फ्यूचर टेंस में. फॉर एग्जांपल आई विल नॉट हैव अ गुड स्कूटर इफ आई स्पेंड लेस मनी. ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में हमने हैव वर्ब का यूज किया है. नेक्स्ट वन इज रिद्धि विल नॉट हैव हर पेंसिल, शी राइट्स विद अ पेन. ओके, won't is short form of will not and is frequently used as a form of have verb in future tense. अब ये जो won't है ये शॉर्ट फॉर्म है will not का और ये frequently हम यूज करते हैं in the form of as a form of have के साथ, have verb के साथ in the future tense. Okay, now the next thing in this one is interrogative sentences using have verb in future tense. अब interrogative sentence में have verb का यूज कर रहे हैं हम future tense में. In interrogative sentence we use will before the sentence in future tense. अब interrogative sentence में हम will का यूज करते हैं sentence से पहले. ठीक है, in the future tense. Okay, for example will you have enough money to purchase a new scooter. Okay, नेक्स्ट वन विल रिद्धि हैव हर पेंसिल और विल शी राइट विद अ पेन. ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम विल का यूज कर रहे हो, विल से स्टार्ट करिए क्वेश्चन को. ओके, अब इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है, ये आपको कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज विल / शल. We generally use shall with first person pronouns and will with second person and third person pronouns. तो हम जनरली फर्स्ट पर्सन के साथ हम किसका यूज करते हैं, शल का यूज करते हैं. सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का यूज करते हैं. ठीक है, दो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर यूजिंग विल विद ऑल सब्जेक्ट. पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम विल का यूज सब सब्जेक्ट के साथ नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल शल आई अकम्पनी यू टू द मार्केट. अब आई के साथ और दे के साथ आप शल का यूज करोगे. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाट विल आई फीड माई बेबी टूडे, देयर इज नो मिल्क इन द हाउस. ओके, तो आप आई के साथ विल का यूज भी कर सकते हो यहाँ पर.
ओके और आप शल का यूज स्टूडेंट किसके साथ करोगे? शल का यूज आप आई के साथ और वी के साथ करोगे, ठीक है। दे के साथ आप विल का यूज करोगे। ओके नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज यू विल हैव योर पेंसिल बाय टुमारो। ओके तो हमने यू के साथ किसका यूज किया है? विल का यूज किया है। ओके सो इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी दी गई है, ये आपको कंप्लीट करना है। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करना है। नाउ आई विल मीट इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।